नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण पोषण उन मामलों में भी दिया जा सकता है जहां विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत अगर किसी विवाह को अमान्य घोषित किया जाता है तो भी पीड़ित पक्ष स्थायी भरण पोषण या गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। यह राहत न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगी कि इसमें मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखा जाएगा। अंतरिम भरण पोषण का अधिकार धारा 24 के तहत है। अगर अदालत प्रारंभिक रूप से किसी विवाह को अमान्य मानती है तो भी मुकदमे के अंतिम निर्णय तक धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है। इस अंतरिम राहत को प्रदान करने के लिए भी न्यायालय को याचिकाकर्ता के आचरण और मामले के तथ्यों पर विचार करना होगा। प्रदेश में 3,500 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सरकार आगामी 1.5 महीने में हवाई जहाज से पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराएगी। इसके लिए फ्लाइट की संख्या बढ़ानी पड़े तो वह भी बढ़ाई जा सकेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक साल में 6,000 नागरिकों को यात्रा कराने का प्रावधान है। इसमें अब तक 41% ही कोटा पूरा हो सका है। उधर रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा करने वालों का कोटा 79% तक पहुंच गया है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार रेल मार्ग से 15 तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जा रही है। इसमें रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, वैष्णो देवी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, बरसाना समेत शिखर, पावापुरी, बैजनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगा सागर, कामाख्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, बिहार शरीफ और वेलकानी चर्च तमिलनाडु शामिल हैं। पंजाब के अबोहर के चूड़ीवाला धन्ना गांव में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। यहां 2 लुटेरों ने एक घर में घुसकर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला खेतीबाई की हत्या कर दी। मृतका के बड़े बेटे रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि घटना के समय खेतीबाई बरामदे में सो रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अंदर कमरों में सो रहे थे। रात में घर में घुसे लुटेरों ने महिला से उसके कानों की बालियां और नाक का सोने का कोका छीन लिया। जब महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो लुटेरों ने हथियार से वार कर हत्या कर दी। शोर सुनकर जब वे बाहर आए तब तक उनकी मां की मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में 2 लुटेरों को भागते हुए देखा गया है। खोईखेड़ा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावे के रूप में एकत्रित हुई 58 किलो से ज्यादा की अफीम को नारकोटिक्स विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। नीमच, मंदसौर और प्रतापगढ़ से विभाग की 2 टीमें मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में रखी हुई अफीम की जांच की। अफीम को तोलने के लिए विभाग की टीम इलेक्ट्रॉनिक कांटे लेकर आई थी। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में अफीम को तोला गया और कागजी कार्रवाई पूरी की गई। वहीं इस पूरे मामले में मंदिर मंडल की सीईओ और एडीएम प्रभा गौतम ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह अफीम पिछले कुछ साल में चढ़ावे के रूप में आई थी। मेवाड़ और मालवा में अफीम की अच्छी उपज होने की मन्नत पूरी होने पर किसान उसका कुछ हिस्सा सांवरा सेठ को चढ़ाते हैं। यह भी जानकारी मिली है कि भविष्य में हर चतुर्दशी पर पुलिस की निगरानी में भंडार से निकलने वाली अफीम को वजन करके पुलिस को सौंपा जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में शादीशुदा होने के बावजूद एक महिला न केवल दूसरी शादी कर ली बल्कि इसके बाद उसने बिना तलाक लिए तीसरी बार विवाह कर लिया। सूरतगढ़ के सिटी थाने में पीड़ित ने महिला सहित 7 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। वार्ड नंबर 17 निवासी भरत स्वामी ने पत्नी स्वाति, कलावती और उसके पति विनोद कुमार, नरेश कुमार, मुकेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 9 दीपक स्वामी और पवन स्वामी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 9 नवंबर 2019 को स्वाति से हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी उसे तंग परेशान करने लगी। इस दौरान उसे पता चला कि स्वाति पहले से शादीशुदा थी। 25 अगस्त 2024 को वह बिना बताए पियर चली गई और वापस नहीं आई। इसके बाद स्वाति ने दीपक स्वामी से शादी कर ली। वह जब उसे स्वाति के घर गया तो उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही क्रिकेट दौरों पर फैमिली को साथ ले जाने के हवाले से अपनी नई पॉलिसी को लागू करना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद नई ट्रैवल पॉलिसी बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
3 सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार नहीं जाएंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए आज दुबई रवाना होगी। भारतीय टीम अपना अभियान 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू करेगी। उसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ अंतिम ग्रुप मुकाबला खेलेगी। इस दौरे की अवधि 3 सप्ताह से थोड़ी अधिक है, इसलिए 9 मार्च को होने वाले फाइनल को ध्यान में रखते हुए भी बीसीसीआई खिलाड़ियों के साथ परिवारों को जाने की अनुमति नहीं देगा। फोन टैपिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम भजनलाल शर्मा के सदन में दिए गए जवाब से तिलमिला गए हैं। फोन टैपिंग करना कांग्रेस का कल्चर है। हमारे यहाँ किसी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं होता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि गहलोत ने अपने नेताओं के खिलाफ निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का उपयोग किया। आपने अपनी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ स्तरहीन बयान दिए थे। आपके विधायक ने सरेआम कहा था कि आप नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अशोक गहलोत ने उनका फोन टैप करवाया। आप अपने राज में कुर्सी का खेल खेलते रहे। शेयर बाजार में हो रही गिरावट और दुनिया भर में जारी अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद जयपुर में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़ाकर 88,400 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। वह चांदी प्रति किलो की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 99,800 रुपए पर आ गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार बढ़ती कीमत के बाद बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। सराफा व्यापारियों ने बताया कि साल 2025 में 1 जनवरी से अब तक 45 दिन में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 9,600 रुपए की तेजी आई है। इस रिकॉर्ड तेजी निवेशकों की सोने की ओर आकर्षित तो कर रही है, लेकिन इससे सराफा व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता महंगे भाव में सोने और चांदी के आभूषण खरीदने से बच रही है। हरियाणा के हिसार में पति द्वारा पत्नी की हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने श्रीनगर कॉलोनी निवासी दोषी पति देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अन्य 3 आरोपियों कृष्ण, बाला देवी और विक्रम को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। घटना 2017 की है। मृतका के चचेरे भाई संदीप ने एचटीएम थाने में रिपोर्ट दी कि ज्योति को ससुराल वाले काफी समय से परेशान कर रहे थे। ज्योति ने मौत से एक दिन पहले भी इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी थी। 30 जून 2017 को ज्योति की हत्या कर दी। आरोपियों ने परिवार के पहुंचने से पहले ही संस्कार की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संस्कार रुकवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर जिले में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। महिला ने पहले एक व्यक्ति के साथ जान पहचान बनाई, फिर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर उसे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा दिया। रायसिंह नगर थाने में गांव 12 PS निवासी गुरविंदर सिंह ने रायसिंह नगर में रहने वाली एक महिला के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उक्त महिला ने पहले उससे जान पहचान बनाई और फिर फोन पर बातें करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसको ब्लैकमेल करने लगी। महिला ने उससे रुपए मांगे और जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो उसने 11 अप्रैल 2024 को रायसिंह नगर थाने में उसके खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। घबराकर उसने महिला को रुपए दिए तो उसने प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। अब फिर से आरोपी महिला 5 लाख रुपए मांग रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि अनुसंधान अधिकारी तथा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पदों के लिए इंटरव्यू 24 से 28 फरवरी तक होंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंटरव्यू के समय 2 प्रतियों में समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित प्रस्तुत करना होगा।